सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, मुसलमान अपनों से बड़े के पैर क्यों नहीं छूते हैं। दरअसल मुसलमान अपनों से बड़े के पैर नहीं छूते क्योंकि इस्लाम में इंसान को सिर्फ एक ईश्वर के सामने ही झुकने की इजाज़त है। हालांकि बड़ों का उचित सम्मान करना यह मुसलमानों का कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 2, एम्बुलेंस गाड़ी की लाइट नीली क्यों होती है। दरअसल यदि यातायात में एक नीली चमकती रोशनी दिखाई देती है तो अन्य वाहनों को उस वाहन से गुजरने के लिए जगह देनी चाहिए। नीली रोशनी दिखने में ज़्यादा सुविधाजनक होती है, इसे आसानी से देखा जा सकता है। नीली चमकती रोशनी का उपयोग पुलिस, सैन्य पुलिस, सीमा शुल्क, बचाव सेवाएं और एम्बुलेंस द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, कुत्ते अपराधियों की पहचान कैसे करते हैं। दरअसल सभी कुत्तों में गंध व श्रवण की अत्यंत विकसित क्षमता होती है। इसी सूंघने की क्षमता का प्रयोग कुत्ते दुश्मन में दोस्त की पहचान के लिए करते हैं। प्रत्येक मनुष्य में आहार एवं उपाचय में कुछ अंतर के कारण एक विशेष गंध होती है। कुत्ते इन व्यक्तिगत गंध संकेतों को पढ़ लेते हैं एवं विभिन्न व्यक्तियों की पहचान कर लेते हैं एवं काफी दूर तक गंध का पीछा कर सकते हैं। जर्मन शेफर्ड और बीगल जैसी नस्लें अपराधियों का पीछा करने की क्षमता के लिए प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य का दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े के मुकाबले ज़्यादा बड़ा क्यों होता है। दरअसल दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से छोटा, चौड़ा और भारी होता है। छोटा इसलिए क्योंकि उसके नीचे यकृत लीवर स्थित होता है। वहीं दूसरी तरफ फेफड़ा लंबा, तंग, नैरो और हल्का होता है ताकि हृदय के लिए जगह बन सके। यह सब मानव शरीर की संरचना है ताकि सभी अंग सही तरह से और सही जगह पर स्थिर रहे। क्वेश्चन नंबर 5, क्या इंसान के मरने के बाद भी आत्मा जीवित रहती है। दरअसल जीवन और जीव इस शरीर से जुड़ी बातें हैं। आत्मा जीव तत्व है, जब वह शरीर से जुड़ती है तब जीवन की शुरुआत होती है। मृत्यु के समय शरीर और आत्मा यानी जीव तत्व अलग हो जाता है, इसलिए शरीर की तो मृत्यु हो जाती है लेकिन आत्मा जीव तत्व के रूप में अजर अमर रहती है। यही आत्मा एक दूसरे शरीर में प्रवेश कर उसे अपने जीव तत्व से खींचकर एक नया जीवन देती है। जीवन मृत्यु का यही क्रम चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 6, अगर इंसान पक्षी के अंडे हाथों से छू लेता है तो पक्षी उन अंडों को क्यों फोड़ देता है। दरअसल पक्षी या जानवर अपने अंडों और बच्चों को एक विशेष गंध से पहचानते हैं। जब उनके अंडों को कोई इंसान छू देता है तो यह गंध गायब हो जाती है और छूने वालों के हाथ लग जाने के कारण वह बदल जाती है। ऐसे में इनकी अपने अंडों या बच्चों से पहचान मिट जाती है। फिर उनके लिए जो वो ऐसे ही होते हैं जैसे कि वह पराई चीज़ें होती है, इसलिए वह अपने घोंसले में अंडे देखकर उसे कोई फालतू सामान समझकर घोंसला खाली करने के लिए गिरा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, महिलाओं को सेक्स करने के बाद पेट में दर्द क्यों होता है। दरअसल सेक्स के बाद पेट में दर्द यह एक सामान्य सी बात है, पर यह दर्द यदि आपको बार बार होता है तो यह सामान्य बात नहीं है। यदि आप अभी तक वर्जिन हैं और आप पहली बार संबंध बनाने जा रहे हैं तो आपको दर्द के साथ साथ गुप्त अंगों में खिंचाव आने से भी दर्द हो सकता है। कभी कभी संबंध बनाते समय भी आंतों में खिंचाव की वजह से दर्द हो जाता है। वैसे तो सामान्य तौर पर कभी दर्द होना नहीं चाहिए क्योंकि यह एक नेचुरल प्रक्रिया है। यदि आपको हमेशा सेक्स करने के बाद यह तकलीफ होती है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, गर्भवती महिलाओं को उल्टियाँ क्यों होती है। दरअसल उल्टी होना गर्भावस्था के पहले चरण की पहचान है क्योंकि गर्भावस्था के पहले 3 महीने में उल्टी होना, जी मचलाना और मॉर्निंग सिकनेस होना एक आम बात है। इस समस्या से लगभग सभी महिला होकर गुजरती है। कई महिलाओं को तो पूरे 9 महीने तक उल्टी होती रहती है। ये उल्टियाँ सुबह सुबह ज़्यादा होती है, इसलिए इसे मॉर्निंग सिकनेस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, शादी की पहली रात को सुहागरात क्यों कहते हैं। दरअसल सुहाग का मतलब होता है पति और सुहाग की पत्नी यानी कि सुहागन। उस रात उनकी पहली रात होती है। शादी से पहले एक लड़का लड़की सुहाग या सुहागन नहीं होते। शादी के बाद ही वो इन नाम को ग्रहण करते हैं। इसके बाद एक पति पत्नी के रूप में उनके नए जीवन की शुरुआत होती है। तो जिस रात को यह असल मायने में पति पत्नी बनते हैं उस रात को सुहागरात के नाम से संबोधित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, बोहरा मुसलमान कौन है। बोहरा मुसलमानों की एक ही जाति है जो शिया संप्रदाय के अंतर्गत आती है। इस समुदाय के लोग ज़्यादातर व्यापार आदि में संलग्न रहते हैं। भारत में बोहरों की आबादी 20 लाख से ज़्यादा बताई जाती है। इनमें 15 लाख दाऊदी बोहरा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्या श्रीलंका के पास परमाणु ताकत है। दरअसल दुनिया में 8 देश हैं जो परमाणु हथियारों को सफलतापूर्वक विस्फोट कर चुके हैं। इनमें से 5 देश परमाणु आपसा संधि के अंतर्गत परमाणु हथियार राज्य जाने जाते हैं, जो है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और चीन। परमाणु आपसा संधि में शामिल न होने वाले 3 देश जिन्होंने सफलतापूर्वक परमाणु विस्फोट किया है वह है भारत, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान। उत्तर कोरिया पहले परमाणु आपसा संधि में शामिल था लेकिन 2003 में वह हट गया। इसराइल के पास भी परमाणु हथियार होने के व्यापक संभावना जताई जाती है। हालांकि यह इसके बारे में जानबूझकर अस्पष्टता की नीति बनाए रखता है और यह स्वीकार नहीं करता और इसराइल किसी भी प्रकार के परमाणु प्रशिक्षण आयोजन के लिए निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि देशों के अनुमानित कुल परमाणु हथियार भंडार कितने हैं। देश रूस 7000, अमेरिका
6800, फ्रांस 300, भारत 270, ब्रिटेन 215, पाकिस्तान 140, चीन 200, इजराइल 80। इनमें से श्रीलंका का नाम कहीं भी नहीं है, तो इससे पता चलता है कि श्रीलंका के पास परमाणु ताकत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, क्या सिगरेट पीने से तनाव कम होता है? अक्सर लोग इस गलतफहमी में सिगरेट पीना शुरू करते हैं क्योंकि उन्होंने यही सुना होता है कि यह तनाव कम करता है, पर सच तो यह है कि धूम्रपान वास्तव में तनाव से राहत नहीं देता है। वास्तव में सिगरेट तनाव और चिंता का कारण बन जाता है। जब कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है तो निकोटीन 8 सेकंड में मस्तिष्क तक पहुंचता है और डोपामाइन नामक एक रसायन की रिहाई का कारण बनता है। डोपामाइन आनंद और विश्राम की भावनाओं का कारण बनता है, शरीर को बार बार लालसा देता है और जब इसका असर खत्म हो जाता है तो बार बार नींद आती है और फिर लोग सोचते हैं कि यह तनाव कम करने में कारगर है, पर यह सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, पानी बैठकर क्यों पीना चाहिए? दरअसल आयुर्वेद के मुताबिक जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो पेट की दीवारों, स्टमक बोल पर जरूरत से ज्यादा प्रेशर पड़ता है, क्योंकि जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो पानी भोजन नलिका से सीधे पेट में पहुंच जाता है, जिससे वह पेट के आसपास के हिस्से को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खड़े होकर पानी पीने के दौरान पानी के पोषक तत्व शरीर द्वारा ऑब्जर्व नहीं हो पाते और इन पोषक तत्वों को शरीर अस्वीकार कर देता है। ऐसा अगर बार बार होता है तो इससे पाचन तंत्र की फंक्शनिंग प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 14, शरीर में सूजन क्यों होती है? दरअसल सूजन होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि किसी बीमारी की वजह से भी शरीर में सूजन होती है या फिर कोई चोट लग जाने की वजह से भी सूजन हो जाती है। कभी ऐसा भी होता है कि बहुत लंबे समय तक खड़े रहना पड़ता है जिस वजह से सूजन आ जाती है। अधिकतर सूजन नमक का ज़्यादा सेवन करने के कारण होती है। इसके अलावा शरीर में पोटेशियम की कमी के होने की वजह से भी सूजन हो जाती है और जब शरीर से ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं निकल पाता तो सूजन आने लगती है। आजकल बहुत से लोग सूजन की तकलीफ से जूझ रहे हैं, लेकिन महिलाओं में सूजन होना ज़्यादा पाया जाता है। इसके साथ ही आप पानी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, क्योंकि शरीर में पानी की कमी होने के कारण भी सूजन के कारण बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मानसिक तनाव क्यों होता है? दरअसल मानसिक तनाव के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि नौकरी की चिंता, शादी की चिंता, पढ़ाई की चिंता, किसी बीमारी की चिंता, सफल ना होने की चिंता, साथी ना मिलने की चिंता। आजकल मानसिक तनाव होना एक आम बात है, क्योंकि आजकल की पीढ़ी छोटी से छोटी बातों को भी लेकर बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोचने में लग जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप आजकल के लोग मानसिक तनाव का शिकार हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? दरअसल कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है। यदि कंप्यूटर को हिंदी भाषा में ट्रांसलेट किया जाए तो इसका मूल और शुद्ध हिंदी नाम संगणक होता है। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।